गुरु को एक टक देखते देखते मेरे गुरु सतरूप हैं, गुरु चेतन रूप हैं, गुरु आनंद रूप हैं। गुरु अपने आप को जानते हैं, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। गुरु भूताकाश से भी बड़े हैं, चित्ताकाश से भी बड़े हैं। मेरे गुरु चिदाकाश स्वरूप है। देह में दिखते हैं लेकिन देह से भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। ऐसा गुरु को देखकर जो ध्यान चिंतन करता है वो गुरुमय हो जाता है। विश्व में आज तक हमारा अगर परम हितैषी हमें जीवन में कोई मिला हो, करोड़ों जन्मों में अगर कोई परम हितैषी व्यक्ति खोजना हो तो सतगुरु हो सकता है। उससे बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता। कब तक सुकड़ते रहोगे? कब तक दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे? कब तक अहंकार की गुलामी करेंगे? अब आत्म खजाने में जाग रहे हैं। स्व अभिमान स्व के केंद्र में हम गुनगुना रहे हैं। ओम 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 ओम। इंद्र के रूप में भी मैं हूँ, वरुण के रूप में भी मैं हूँ, कुबेर के रूप में भी मैं हूँ। आप शिव जी की पूजा करते तो आत्म साक्षात्कारी समझते मेरी पूजा हो रही है। विष्णु की पूजा करते, देवी की पूजा करते। ज्ञानी को ऐसा नहीं है कि मेरी पूजा करो, सभी में मेरी पूजा है। अब पूजवाने का उसको होता नहीं, वो बिना पूजे अपने आप में तृप्त रहता है। पूजा करो न करो तुम्हारी में सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृत में। सतरति, वह तर जाता है। लोकांतारी थे, उनके अनुभव के वचनों से लोग तर जाते हैं। जो कभी नहीं मर सकता है वो हमारा घर है। जहाँ कहीं दुख प्रवेश नहीं हो सकता वो हम है। जहाँ चिंता का प्रभाव नहीं पड़ सकता वो हम है। चिंता का प्रभाव मन में पड़ता है। दुख का प्रभाव, चिंता का प्रभाव, मुसीबतों का प्रभाव, जन्म मरण का प्रभाव शरीर पर, मन पर पड़ता है। उन सब को जो जान रहा है वो मैं हूँ। दुख का सदुपयोग करो, आसक्ति छोड़ो। सुख का सदुपयोग करो, बहुतों के काम आए। तो अपने ज्ञान संयुक्त बहुतों के काम आ जाए आपका सुख, आपका सामर्थ्य। आप यशस्वी भी हो जाएंगे, उन्नत भी हो जाएंगे। एकदम वेदों का, शास्त्रों का सब निचोड़ निचोड़ बता रहा हूँ आपको। बड़े में बड़ी दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी प्रेरणा वाले की आवाज नहीं सुनते। मैं शांत हूँ, मैं अजन्मा आत्मा हूँ। मुझे वासनाएं क्यों नचाए, मुझे भय क्यों डरा दे। मैं चिंताओं की कल्पनाओं को कुचल सकता हूँ। मैं भय के भयावह स्थानों को कुचल सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ओम ओम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा समाधि संत की, आठों पैर आनंद। अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र का सुख भी रंग जैसा लगता है। ऐसा सुख सद्गुरुओं की कुंजी से खुलता है। संतों की रहमत से सुख और चैन मिलता है। वो दुनिया की सब चीजें इकट्ठी कर लो, नहीं मिल सकता। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जिसको छोड़ नहीं सकते उसका नाम परमात्मा है, और जिसको रख नहीं सकते उसका नाम संसार है। दोष हमारे में है ऐसा आप न मानो। दोष मन में है, तन में है, बुद्धि में है। मुझ में तो भगवान है और मैं भगवान हूं। वास्तव में जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं, गहरा पानी ही अस्तित्व है। ऐसे ही चैतन्य भगवान का ही अस्तित्व है। इनमें विकारों का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इसी में मारे जा रहे। तू क्यों सिद्ध बनना चाहता, सभी तुझसे सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां। तू सिद्ध का भी सिद्ध है। चाह न कर, चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके दुष्ट है। तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, महान से भी महान है। तू अपने आप में मनमया हो जा, तब पता चले। मैं का कभी अभाव नहीं होता है। यह और वह सदा रहता नहीं। यह गजरा है और वह फलाना है, लेकिन मैं से ही तो सिद्ध होगा। यह नरक है और वह स्वर्ग है, लेकिन मेरे अस्तित्व के बिना नरक और स्वर्ग तो नहीं दिखेगा ना।
तो अपनी मैं को खोज लो लाला लालिया। वो मैं चिन्मय परमात्मा का ही ठिकाना है, वही मैं वासुदेव है, वही मैं तुम्हारा माई बाप है, और वही मैं मेरा भी वैसे का वैसा है। मैं जहां से उठता है उसमें गहरे में प्रीति और आश्रय जब तक बाहर बना रहेगा तब तक भय, क्रोध और राग जाएगा नहीं। वो आपको 3 मिनट भी उसका स्वाद आ जाए तो आपको लगेगा कि बापूजी इतना फिर ये लेख छोड़ के इधर कैसे आते। बस यही तो है आप लोगों के शुभ और संकल्प और ये खिंच के लाते। शरीर के ऊपर ही तो वस्त्र है, ये वस्त्र जिस वस्त्रों पर है उन वस्त्रों सहित और 4 शरीर, ये सब प्रकृति के हैं, माया के हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं हूं अपना आप खुदा का पाप। ऐसा ज्ञानियों को अनुभव होता है।